75% लोग स्ट्रगल करते हैं ना बोलने के लिए। उनको ये समझ नहीं आता कि वो कैसे लोगों को नो बोले, और इसका रीज़न है कि वो दूसरों के सामने रूड साउंड नहीं करना चाहते और वो दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते, और इस वजह से वो जहाँ उनको ना बोलना होता है वहाँ पे भी हाँ बोल देते हैं। एंड हेयर्स अनदर शॉकिंग स्टेट, 40% of people say that they feel overwhelmed because they take on too much। अब चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो या वर्क प्लेस ही क्यों ना हो, जब भी हम ना बोलने की जगह हाँ बोल देते हैं, देन एंड में हम ड्रेन्ड फील करते हैं, बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और बाद में खुद को ही ब्लेम करते रहते हैं कि हमने ना क्यों नहीं बोला। बट ये याद रखो, लर्निंग टू से नो इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेज टू टेक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ एंड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। Hello everyone, welcome to our brand new series Transform Your Personality Completely, episode 4. In this video we are talking about something that's super important but often really hard. The art of saying no without feeling guilty. तो अक्सर दूसरों को ना बोलना इतना डिफिकल्ट क्यों होता है? I mean सिर्फ नो ही तो बोलना है, बट ये है ना, जब भी हमसे कोई कुछ पूछता है या फिर कुछ काम के लिए बोलता है, देन हम उस सिचुएशन में ना बोलने की जगह हाँ बोल देते हैं, क्योंकि हम उनको हर्ट नहीं करना चाहते। हम ये नहीं चाहते कि हम उनके सामने रूड साउंड कर रहे हैं या फिर उनको ऐसा लगे कि हम उनकी बात की वैल्यू नहीं रख रहे, और इस वजह से हमारे पास चाहे कितना ही काम क्यों ना हो, हम फिर भी उन काम को साइड में करके दूसरे पर्सन को हाँ बोल देते हैं और उनका काम ले लेते हैं, और इसकी वजह से बाद में फिर खुद को बुरा भला बोलते रहते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, वो भी उन चीज़ों को लेके जो हमारी है भी नहीं। एंड में फिर यही बोलते रहते हैं, लोग मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे, लोग मेरे काम को वैल्यू नहीं दे रहे, लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। बट अगर आप खुद के काम की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, अगर आप खुद के टाइम को वैल्यू नहीं दे रहे, देन दूसरे क्यों देंगे? So here's the thing, when you say yes to everything, you are actually saying no to yourself. You are sacrificing your time, your energy and peace of mind. अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर कोई पर्सन आपसे हेल्प मांगने आता है और आप अगर हेल्प कर भी सकते हो तब भी आप उनको ना बोल दो, ये मेरा मीनिंग नहीं है। मेरा मतलब ये है कि जब आपको पता है कि आप उस काम को नहीं कर पाओगे और आपके पास ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें हैं करने को, और अगर आपने और उस काम को ले लिया, देन आप किसी पे भी सही से फोकस नहीं कर पाओगे, तब आपको बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है, तब आपको ना बोलना आना चाहिए। बिकॉज सामने वाले पर्सन को नहीं पता आप ऑलरेडी किस काम में बिजी हो, सो ये तो आपको ही बताना पड़ेगा, बिना ये सोचे कि सामने वाला पर्सन अपने आप समझ जाएगा। नाउ लेट्स गेट प्रैक्टिकल। हाउ डू यू से नो इन डिफरेंट सिचुएशंस विदाउट फीलिंग गिल्टी? तो यहाँ पे कुछ सिनेरियोज मैंने बताया है। फर्स्ट सिनेरियो है सेइंग नो टू योर फ्रेंड्स। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने काम करके थक जाते हैं, फिर हम घर पे आते हैं, हमें चाहिए थोड़ा मी टाइम। कहीं पे हमें एक कॉल आता है, हम कॉल पिक करते हैं और उस कॉल पे होता है हमारा फ्रेंड, जो कि बोलते हैं कि यार चल बहुत टाइम हो गया, कहीं बाहर घूमने नहीं गए, आज बाहर घूमते हैं, मजे करते हैं। एंड तब आप भी सोचते हो कि अगर मैंने मना कर दिया, अगर मैंने ना बोल दिया तो इसको लगेगा कि मैं चेंज हो गया। तो ये सब सोच के आप जो कि चाहते हो खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, जो चाहते हो खुद की एनर्जी को वापस से लाना, तब भी आप उनको हाँ बोल देते हो, और बाद में जब आप उनसे मिलते हो तब वहाँ पे भी आप उतना एंजॉय नहीं कर पाते, और एंड में वापस घर पे आके रिग्रेट ही करते हो कि उस टाइम ना क्यों नहीं बोला। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, आपको सबसे पहले तो ऑनेस्ट रहना है, और ये नहीं सोचना है कि यार मेरा वो दोस्त नहीं समझेगा। I mean, अगर आप समझाओगे नहीं तो सामने वाला कैसे समझेगा? तो सबसे पहले उनको बोलना है कि देख मैं चाहता हूँ जाना, बट क्या है ना, इतने टाइम से मैं काफ़ी बिजी था मेरे प्रोजेक्ट्स में, और इस वजह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था रेस्ट करने के लिए, और ना ही मैं खुद के साथ टाइम स्पेंड कर पाया। तो अभी फाइनली मुझे एक वीकेंड मिला है और मैं चाहता हूँ कि इस वीकेंड में खुद के साथ टाइम स्पेंड करूँ और थोड़ा रेस्ट लूँ। ऐसा करते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम ये प्लान करते हैं। तो जब आप ये सब बोलोगे ना, देन यहाँ पे आपका फ्रेंड भी अंडरस्टैंड करेगा। तो यहाँ पे बहाने बनाने के बजाय उनको ऑनेस्ट रहो और उनको क्लियरली बताओ कि आप क्यों उनके साथ नहीं जाना चाहते हैं। तो ये बहुत एक सिंपल वे है सामने वाले को ना बोलने का। एंड अगर आपको लग रहा है कि आपके फ्रेंड्स आपकी बाउंड्रीज़ को नहीं समझ रहे हैं, वो ज़बरदस्ती आपको फोर्स कर रहे हैं, देन यहाँ पे आपको अपना सर्कल वाइसली चूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट। एंड जो रियल फ्रेंड्स होते हैं वो आपकी प्रॉब्लम्स को भी समझते हैं और आपकी बातों को भी अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट सिनेरियो है सेइंग नो एट वर्क।
एट वर्क इट्स ईजी टू फील प्रेशर टू से यस टू एवरी रिक्वेस्ट, बट अगर आप ऑलरेडी बिजी हो देन आपको ना बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट लेकर आता है किसी काम की एंड आपको नहीं समझ में आ रहा कि अब आप उनको कैसे नो बोलो, देन ये ट्राई करना। यू कैन से आई एम करेंटली फोकस्ड ऑन एक्स प्रोजेक्ट एंड वी रिविजिट दिस नेक्स्ट वीक। ये दिखाता है कि आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो अपने काम को लेके और आप खुद के टाइम की वैल्यू करते हो एंड एट द सेम टाइम आप काफ़ी रिस्पेक्टफुली उनको ना बोल रहे हो। नाउ हियर आर 4 क्विक टिप्स टू से नो विदाउट गिल्ट। नंबर 1, बी ऑनेस्ट बट काइंड। देखो, आपको हमेशा एक्सक्यूजेस बनाने या झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली जो एक्चुअली में रीज़न है वो सामने वाले को बताना है पोलाइटली, और इसके बाद बोलना है कि इस वजह से मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो जब आप एक रीज़न के साथ किसी को बताते हो पोलाइटली, सामने वाला पर्सन आपकी ऑनेस्टी की वैल्यू करता है और इस वजह से वो अंडरस्टैंड भी करता है कि आप ये काम को क्यों नहीं कर पा रहे। नाउ नेक्स्ट, ऑफर एन अल्टरनेटिव। इफ यू कांट डू समथिंग सजेस्ट अनदर वे टू हेल्प। ये मैं बहुत बार करती हूँ। अगर मुझे कोई पर्सन आता है किसी रिक्वेस्ट के लिए, कैन यू हेल्प मी विद दिस, और अगर मुझे पता है दैट आई एम नॉट द राइट पर्सन, तो मैं सिंपली उनको ये बोल देती हूँ कि मैं इसके लिए राइट पर्सन नहीं हूँ, मैं इसमें आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी, बट मैं मेरे नेटवर्क में किसी पर्सन को जानती हूँ जो मे भी आपकी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना भी बोल दिया और साथ में एक अल्टरनेटिव भी दे दिया उनको कि यहाँ से नहीं तो वहाँ से हेल्प हो जाएगी। इससे सामने वाले को ये भी लगता है कि आपने उनकी हेल्प कर भी दी, भले ही आपने हेल्प उनकी डायरेक्टली नहीं करी हो, बट इनडायरेक्टली आप उनको दूसरे राइट पर्सन से कनेक्ट करवा रहे हो। वो भी एक तरीके की बहुत अच्छी हेल्प है। नाउ नेक्स्ट, प्रैक्टिस सेइंग नो। स्टार्ट करो छोटी छोटी चीज़ों से जो आपको पता है कि वो अननेसेसरी है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो धीरे धीरे जब ना बोलना सीखोगे, इसकी वजह से फाइनली आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि कैसे किसी पर्सन को ना बोल सकते हैं विदाउट फीलिंग गिल्टी। लास्ट टिप इज रिमेंबर नो इज अ कंप्लीट सेंटेंस। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको हर किसी को सबको एक्सप्लेनेशन देनी है कि आपको ये चीज़ क्यों नहीं करनी है या फिर आप क्यों ना बोल रहे हो। आई मीन कुछ पर्सन डिजर्व करते हैं आपकी एक्सप्लेनेशन, बट वहीं पे कुछ पर्सन को सिर्फ ना बोलना ही काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है कि आप उनको सब कुछ बताओ। सीधे बोलो दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड एंड आई कांट डू दिस, वेरी सिंपल। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को ये लगता है कि उनको सबको एक्सप्लेनेशन देनी है और इस वजह से वो ना ही नहीं बोल पाते या फिर इग्नोर कर देते हैं। तो इग्नोर करने से अच्छा है कि सामने वाले को डायरेक्टली ना बोल दो एंड इससे उनका भी टाइम सेव हो रहा है और साथ में आपका भी। अब मैं मेरी स्टोरी बताती हूँ। तो पहले क्या होता था, मैं ये सोचती थी कि हेल्प करना बहुत अच्छा है। आई मीन अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो यानी कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, आपको हेल्प करनी चाहिए लोगों की। और इस वजह से मैं ये भूल ही गई थी कि हेल्प के साथ साथ बाउंड्रीज भी सेट करना जरूरी है। और इस वजह से जब भी कोई मेरे पास कोई रिक्वेस्ट लेके आता था कि ये स्वाति मेरे पास नोट्स नहीं है या फिर ये रीज़न था तो मैं नोट्स नहीं कंप्लीट कर पाया, तो मेरी नोट्स लिख दोगी, एंड मैं बोल देती थी कि हाँ ज़रूर मैं लिख दूँगी, तो मैं उनके लिए नोट्स लिख देती थी। कई बार ऐसा होता था जब वो कुछ प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट कर पाते थे, देन मैं मेरा प्रोजेक्ट उनको दे देती थी ताकि वो मेरे में से देख के प्रोजेक्ट कंप्लीट कर ले। तो इस वजह से लोग मुझे काफ़ी फॉर ग्रांटेड लेते थे, जो कि मुझे नहीं दिखता था उस टाइम। अब रियलाइज़ हो रहा है कि वो उस टाइम ये सीन था। बिकॉज अगर आप अपने टाइम की वैल्यू नहीं कर रहे हो, अगर आप हमेशा अवेलेबल हो किसी के लिए, देन सामने वाला पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लेता है। जब मैंने खुद की सेल्फ स्टीम पे वर्क करना स्टार्ट किया, जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्यों बाउंड्री सेट करना ज़रूरी है, और जब मैंने धीरे धीरे लोगों को ना बोलना स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में तो सब यही बोलते थे कि ये पूरी बदल गई है, काफ़ी रूड हो गई है, बट उसके बाद फाइनली फिर बाद में लोग मुझे फॉर ग्रांटेड नहीं लेते थे। वो तभी आते थे जब एक्चुअल में उनको हेल्प चाहिए होती थी, और यहाँ पे भी वो लोग मुझे रिक्वेस्ट करते थे, ना कि ऑर्डर देते थे। तो इस वजह से मैंने ये कंप्लीट वीडियो बनाया था, सो दैट आप भी ये समझ सको कि खुद की रिस्पेक्ट करना कितना ज़रूरी है, क्यों बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप किसी पर्सन की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, बस आप यहाँ पे खुद की रिस्पेक्ट कर रहे हो, ये समझना ज़रूरी है। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा और आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, देन प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हाउ टू ड्रेस स्मार्ट। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।